देखिए ये तो हर चीज़ का अलग अलग रेट है, यानी जैसे कि अब आप ये गिलास लगा लें तो ये इस वक्त 2500 रुपए का एक गिलास है। ये गिलास 3000 रुपए का है। अब ये डेकोरेशन पीस है, इसको अलादीन का चराग कह लें या डेकोरेशन पीस कह लें तो ये अब 4000 रुपए के। तांबे के काम करने को कहते थे या मिस के काम करने को कहते थे मिसगर, तो उसकी वजह से हमारे बाजार का नाम ही पड़ गया था मिसगरा बाजार। तो पहले तो ये सारा बाजार ही तांबे का हर दुकान में सामान, अब तो आप देखिए एक या दो दुकानें रह गई हैं जिसमें तांबे के सामान पड़े हैं। मेरा नाम साद सईद है और हम ये कारोबार तकरीबन 120 से 130 सालों से कर रहे हैं। हमारे काम की जो जवाल पजीर या आप इसको कह सकते हैं कि इसकी इतनी सेल नहीं है, इसकी मेन वजह ये है कि ये चीज़ महंगी हो गई है। इसकी मेंटेनेंस और इसकी जो सफाई है, इसकी सुथराई है, ये भी महंगी हो गई है। दूसरी बात ये, इसका जो चादर है वो भी महंगी हो गई है, जिसकी वजह से इसका जो कारोबार है वो ज़रा स्लो हो गया है। पहले जो कारीगर कारखाने में काम करते थे वो अब अपने घरों से काम करते हैं। तांबे की जगह तो अब देखिए स्टील आ गई है, शीशे के बर्तन, कांच के बर्तन और जो मार्बल के बर्तन, प्लास्टिक और इससे सस्ती चीजें आ गई हैं, तो जिसकी वजह से इसकी मांग में कमी हुई है। असल में हमारे पेशावर में लड़कियों को जो लोग जहेज देते थे उसमें यही तांबे और पीतल के बर्तन होते थे। फिर चीज आहिस्ता आहिस्ता महंगी होती गई, या उसके बाद स्टील आती गई, सिल्वर आ गई, फिर सुचा आ गया और शीशे के बर्तन आ गए। तो उसके बाद इस चीज की जो मांग है, चीज में कमी आ गई। फिर वो डेलीगेशन आता था, फिर हर दुकान में तांबे के बर्तन या खरीदता था या देखता था। अब तो कोई जी तकरीबन हफ्ते में या महीनों में किधर एक आध अंग्रेज आता है और देख के, फॉरनर्स आते हैं और देख के चले जाते हैं। फॉरनर्स ज्यादातर आके जो है ना ग्लास लेते हैं या इस तरह की डेकोरेशन पीस लेते हैं। ये जानवर हो गए, ये बारहसिंगा हो गया, ये शेर हो गया और ये घोड़ो हो गया, फॉरनर इस तरह की चीजें लेकर जाते हैं।